Ninth class math new book review exercise 3. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 6. Verify the properties for the sets A, B, C given below. First property, associativity of union. Second part is associativity of intersection. Third part is distributivity of union over intersection. Fourth part is distributivity of intersection over union. ए पार्ट में सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5 6 7 8 और सेट सी में एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 10, 8 नहीं है इसमें। बी पार्ट में ए 5 सेट है, बी 0 है, सी 0 1 2 है। सी पार्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, बी सेट ऑफ इंटीजर्स है और सी जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। तो पहले हम एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन चेक करते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टी है क्या। तो एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि आप अगर ऑर्डर चेंज भी करें फ़र्क ना पड़े। जैसे 2 3 6 है, 3 2 भी 6 ही होता है। तो इसी तरह ए यूनियन बी, बल्कि अब 3 सेट हैं, अगर 2 होते ना तो हम लिखते ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है बस। अब क्योंकि 3 है तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एक और बात भी आपको बता दूं कि अगर 2 सेट होते ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए कहते, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जब 3 आ जाए तो फिर हम कहते हैं एसोसिएटिव। तो इसका ए पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। मतलब पहले हम फाइंड करते हैं बी यूनियन सी। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बी और सी इनको आपने इकट्ठा कर लेना है। तो बी में क्या है 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 तक तो यहाँ पे भी है, 9 10 एक्स्ट्रा है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। अब इसी तरह हम ए यूनियन बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, ए अब आप देख लें 1 2 3 4 है, बी यूनियन सी ये आपने निकाला हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गया। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले ज़ाहिर है हमें यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए और बी का यूनियन 1 2 3 4, फिर आगे 5 6 7 8। ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी आपके पास 1 से 8 तक है, सी में ये 9 10 भी आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों का आंसर सेम आ गया। हैंस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम पार्ट बी पे ये अप्लाई करते हैं, जिसमें ए हमें एम्प्टी सेट दिया हुआ, बी 0 दिया हुआ, सी 0 1 2 दिया हुआ। तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। अभी मैं बी पार्ट करने लगा हूँ। पहले हम फाइंड करते हैं बी यूनियन सी। बी आपके पास 0 है, सी 0 1 2 है, तो ये आ जाएगा 0 1 2। अब आप ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो ए आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी। तो एम्प्टी में जब आप इसको ऐड करेंगे, इनके यूनियन कंसिडर करेंगे, ये आ जाएगा 0 1 2।
लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब राइट हैंड साइड पे हैं, तो पहले हमें यूनियन बी चाहिए। तो ए एम्प्टी है, इनके कुछ भी नहीं है, बी ज़ीरो है तो ज़ीरो आ गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ज़ीरो में जब आप 0 1 2 का यूनियन ऐड करेंगे 0 1 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हैंस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आप ये भी कह सकते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन होल्ड्स। अब सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट में ए एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी सेट ऑफ इंटीजर्स है और सी जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। उसी तरह पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। तो इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, इनका आपने यूनियन फाइंड करना है। इंटीजर्स जो हैं वो सब सेट होते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के। तो जब भी आप यूनियन कंसिडर करेंगे आपके पास हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। ये क्या आ जाएगा, सेट क्यू। ब्रैकेट्स ना भी दें तो कोई मसला नहीं। अब बी यूनियन सी आपके पास आ गया। अब आप ए के साथ इसका यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बी यूनियन सी आपके पास था सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स बी सब सेट होते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का। तो जब भी आपने यूनियन कंसिडर करना है तो हमेशा आपके पास बड़ा सेट आएगा, अगर एक दूसरे का सब सेट है तो। अच्छा, अब दूसरी साइड देखें, पहले ए यूनियन बी कंसिडर करना है आपने। अब ए यूनियन बी में देखें, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, बी इंटीजर्स हैं। अब नेचुरल नंबर सब सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, कंसिडर भी हम यूनियन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ए यूनियन बी का हमने फिर यूनियन कंसिडर करना है सी के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी क्या था, इंटीजर्स। सी क्या है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर बड़ा है, ऐसे समझ लें बड़ा सेट है। तो जब आप यूनियन कंसिडर करेंगे तो आंसर बड़ा सेट आ जाएगा। तो ये भी प्रूव हो गया, हैंस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ये रेशनल इंटीजर वगैरह समझने में आपको कोई मसला बन रहा है ना, तो जो 1.1 से पहले मैंने बातें बताई थी सेट से रिलेटेड, उनको एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम आते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट पार्ट से मिलता जुलता ही है। उसमें जहाँ पे यूनियन था, अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन चला लेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, देख लें बी और सी में कॉमन कौन सा है, 3 इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 है और 7 है। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 5 6 7। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका इंटरसेक्शन ए से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए में 1 2 3 4 है, हमारे पास क्या आ रहा है 5 6 7, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। इसे राइट हैंड साइड पे आए, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। अब देखें जी, ए और बी में कुछ कॉमन है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 और 4 ये बी में भी मौजूद है, कॉमन आ गए 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी में 3 4, सी में 3 4 नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट।
तो इधर लिख दें हैंस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हम इसका B पार्ट चेक करते हैं। पहले हमने B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है, B इंटरसेक्शन C। तो B और C में देखें कॉमन क्या है, 0। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो A एम्प्टी सेट है, B क्या है, 0। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, 0 नहीं कहना आपने। अब इसी तरह राइट हैंड साइड, तो पहले हमने A इंटरसेक्शन B चेक करना है। तो A और B इन दोनों में कॉमन देखें क्या है, ये एम्प्टी है, ये 0 है, तो एम्प्टी यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कुछ ऐसे कह लें, तो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी। हैंस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। ये अगर पेपर में आता है तो ये लास्ट लाइन आपने लिखनी है, इसका एक नंबर होता है। अब इसका C पार्ट देखें, A सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, B सेट ऑफ इंटीजर्स, C रेशनल नंबर्स। तो पहले हमने B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है, यानी कि इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स इनमें कॉमन क्या है। आपके लिए मुख्तसर बात यह है कि आप देख लें छोटा सेट कौन सा है, क्योंकि Z सब सेट है Q का, तो Z छोटा है, तो फिर आंसर में छोटा वाला सेट। आंसर से मुराद क्या है, इंटरसेक्शन में यूनियन हो तो फिर बड़ा। अब क्या करेंगे जी, आप A के साथ इसका इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A नेचुरल नंबर्स हैं, B इंटीजर्स हैं। नेचुरल नंबर सब सेट है इंटीजर्स का, तो Q के नेचुरल नंबर सब सेट है इंटीजर्स का, तो कॉमन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह अब पहले हम A इंटरसेक्शन B चेक करेंगे। N is subset of Z, set of natural numbers is subset of set of integers। तो छोटा वाला सेट समझ लें आपने लिखना है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब क्या करेंगे जी, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो N का इंटरसेक्शन Q के साथ, N भी सब सेट है Q का, तो क्योंकि N सब सेट है तो आंसर में N आ जाएगा इंटरसेक्शन में। Hence A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका रिटन मटेरियल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा notespunjab.com पे। अब थर्ड पार्ट चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन over intersection। पहले इस लॉ को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, लॉ है क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी कि यूनियन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन पे। यूनियन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन पे। अभी करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, आप देखें, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। डिफरेंट कलर में इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ये देखें, पहले A यूनियन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया B पे,
फिर ये इंटरसेक्शन लिखा है, फिर ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी पे, इसलिए हमने इसको कहा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूट हमने किसको किया? यूनियन को। किस पे किया? इंटरसेक्शन पे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करते हैं। बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 जो ए पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। इंटरसेक्शन सी क्या था? 5 से 10 तक, 8 नहीं था उसमें। 5 6 7 9 एंड 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जी? 5 कॉमन है, 6 कॉमन है और 7। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। ए हमारे पास क्या था? 1 2 3 एंड 4 यूनियन। बी इंटरसेक्शन सी आपने अभी ये फाइंड किया 5 6 7, तो यूनियन में हमने सारे लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। समझ लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व कर लेंगे, फिर ए यूनियन सी और फिर इनका इंटरसेक्शन। चलें जी, पहले हम सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या था? 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 यूनियन बी था 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन सी, ए 1 2 3 4 यूनियन सी था 5 6 7 9 एंड 10, तो यूनियन क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10, 8 नहीं आएगा। अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि ये जो आपके पास दोनों आंसर आए हुए हैं इनका इंटरसेक्शन, इनमें जो कॉमन है 1 2 3 4 5 6 7 तक इसमें कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को अप्लाई करेंगे सेकंड पार्ट पे। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। तो अब बी पार्ट में बी हमारे पास 0 है और सी क्या था? 0 1 2, तो इनका इंटरसेक्शन कॉमन 0 आ गया और इसी का हमने यूनियन लेना था बी इंटरसेक्शन सी से। ए हमारे पास क्या है जी? एम्प्टी सेट, यूनियन 0, तो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड समझ ले सॉल्व। अब राइट हैंड साइड में पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए हमारे पास एम्प्टी है, बी 0 है, यूनियन 0 आया, ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी, ए एम्प्टी, सी 0 1 2, तो यूनियन क्या आ जाएगा जी? 0 1 2। अब ये जो दोनों यूनियंस आ गए हैं इनका इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी,
यानी कि ये चलें लिख लेते हैं, ए यूनियन बी 0 आया है और ए यूनियन सी आया 0 1 2। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, हैंस प्रूव्ड। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करते हैं। बी हमारे पास इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स था, इंटरसेक्शन सी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स था, जी सब सेट है क्यू का, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसी का हमने यूनियन कंसिडर करना है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, उसका इंटरसेक्शन आ गया जी बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन कह रहा हूँ, उसका यूनियन आ गया, ये यूनियन है, उसका यूनियन आ गया बी इंटरसेक्शन सी से, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे लिख लें आप। तो अब जब दोनों का यूनियन होगा तो बड़ा वाला सेट जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इसी तरह ए यूनियन बी पहले फाइंड करते हैं। तो ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनियन बी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब क्यू के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सब सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स सुपर सेट है, तो यूनियन में हमने सुपर सेट लिखना होता है। दूसरा क्या जी ए यूनियन सी, ए वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनियन सी क्या था जी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर इसमें सुपर सेट है तो रेशनल नंबर्स आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इंटरसेक्शन में हमने जो सब सेट होता है हम वो लिखना है। अब सेट ऑफ इंटीजर सब सेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी मर्जी। अब हम चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हम इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनियन पे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका ये पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। बी हमारे पास 3 से 8 तक है, सॉरी, और यूनियन सी है हमारे पास 5 से 10 तक, 8 नहीं है उसमें। तो यूनियन में हम सारे लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। बी यूनियन सी हो गया जी। अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए हमारे पास था 1 से 4 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमने बी यूनियन सी फाइंड किया था 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 4। ऐसे समझें कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी 3 4 5 6 7 8, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 4। इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए वही 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी क्या था 5 6 7 9 एंड 10। तो दोनों में कॉमन क्या है कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट। अब इन दोनों का यूनियन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी था 3 4 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी था, तो यूनियन क्या आ गया 3 4। लेफ्ट हैंड साइड 3 4, राइट हैंड साइड भी 3 4, हैंड्स प्रूव्ड। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में भी उसी तरह पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। बी 0 है और सी 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2, तो यूनियन में सारे आते हैं 0 1 2, यूनियन आ गया। बी यूनियन सी हो गया। अब चलिए इधर ही कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या था एम्प्टी, इंटरसेक्शन 0 1 2, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं कॉमन, यानी कि एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड हो गई जी। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। पहले हम इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए एम्प्टी है, तो एम्प्टी का जिससे भी इंटरसेक्शन लें एम्प्टी आना होता है। इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी। ए एम्प्टी है, सी क्या 0 1 2, इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया। तो एम्प्टी और एम्प्टी का यूनियन भी एम्प्टी आता है। बहरहाल ये पूरा ज़ाहिर आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी, इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी, उनका यूनियन भी एम्प्टी। हैंस प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सी पार्ट, सी पार्ट ना इसका हर एक का इंपॉर्टेंट है, एक आध आने का चांस है इसका पेपर में। बहरहाल आते हैं क्वेश्चन पे जी। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसका यूनियन सेट ऑफ रेशनल नंबर से। सेट ऑफ रेशनल क्योंकि सुपर सेट है, तो वही आंसर, वही यानी कि यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, उसका इंटरसेक्शन आ गया सेट ऑफ रेशनल नंबर से। अब क्यू के सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का तो इंटरसेक्शन आ जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर उनका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गया। तो अब वहीं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो नेचुरल नंबर्स यूनियन बी नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर्स ही आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।